आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचना की, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए, चाहे खबर हो यूपी TPSC की, UPPSC की, TGT PGT, एस्टेट शिक्षक भर्ती, SSC जैन, SSC GD, SSC GD, यूपी पुलिस व तमाम विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई खबरें, चाहे रेलवे की हों, बैंकिंग की हों या फिर सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें हों या उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रदेशों से जुड़ी भर्ती संबंधी खबरें हों। चलिए स्टार्ट करते हैं सारी खबरें। जो भी भाई बहन चैनल पर नए, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन दबा दें। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर बेल आइकन जरूर दबा दें। तो बेल आइकन दबाने से जो भी सूचनाएं आपको सब्सक्राइब करने से जो भी सूचनाएं चैनल द्वारा होती है तो सबसे पहले पहुंचती है। आशा अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा, क्योंकि 10 से 12 मिनट के वीडियो में वो तमाम खबरें मिल जाती हैं जो आपको उस समय नहीं मिल पाती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसे पावर कॉर्पोरेशन के नव सृजित 15 जोनों पर सृजन की कवायद शुरू हो गई है। मुख्य अभियंता सहित 650 अधिकारी और कर्मचारी को होगी भर्ती। बिहार में 1.5 लाख पदों पर नौकरी देने की तैयारी। वन विभाग के दैनिक और मास्टर कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने सरकार से इन्हें न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह देने को कहा। रोजगार नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं, एक एक करके देखेंगे। उससे पहले EPFO जिसकी पेपर था उसे रिलेटेड खबरें हैं। 7 जनवरी को होगी अपर निजी सचिव परीक्षा। तो देखिए, इसके अलावा बहुत सी खबरें हैं, क्योंकि सारी खबरें हम थंबनेल पर दे नहीं सकते। इससे आशा है कि आप सभी भाई जो भी चैनल पर नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब फिर से कर दें। चलिए, जिन्होंने नहीं किया है, देखिए 7 जनवरी को होगी अपर निजी सचिव परीक्षा। तो देखिए, 3 चरणों में परीक्षा के माध्यम से APS के 328 पदों पर होनी भर्ती। प्रयागराज सहित 5 जिलों में आयोजित की जाएगी पहले चरण की परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC में अपर निजी सचिव परीक्षा APS 2023 की तिथि घोषित कर दी गई। परीक्षा 7 जनवरी 2024 को होगी। प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। APS के पदों पर 10 साल बाद भर्ती होने जा रही। UPPSC ने APS के 328 पदों पर भर्ती के लिए 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य किया गया था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी OTR प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे, तो उन्हें आवेदन स्वीकृत नहीं हुए। लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के OTR करने से पोर्टल पर दबाव लगातार बना रहा। ऐसे में आयोग को तीन बार आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी। पहली 26 अक्टूबर, दूसरी 2 नवंबर, तीसरी 16 नवंबर तक आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। आयोग ने अब परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। अब परीक्षा 3 चरणों में होगी। परीक्षा के माध्यम से पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी 2024 को होगी। परीक्षा 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक पाली में होगी। 5 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ सहित विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा वस्तुनिष्ठ के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 150 अंकों की होगी। प्रश्न हल करने के लिए 3 घंटे का वक्त मिलेगा। 50 अंकों के सामान्य ज्ञान, 50 अंकों से सामान्य हिंदी, 50 अंकों कंप्यूटर ज्ञान जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले चरण परीक्षा परिणाम पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी घोषित किया जाएगा और सफल अभ्यर्थी दूसरी चरण की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में 80 रुपये की हिंदी और कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा होगी। दूसरे चरण में सफल अभ्यर्थी तीसरे चरण की कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होंगे। तीनों चरणों की परीक्षा में अंकों जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा। आधार में लटकी APS 2013। तो APS भर्ती का परीक्षा का पिछला वर्ष विज्ञापन 2013 परीक्षा किया गया था। आयोग 2 चरणों में परीक्षा कराने के बीच में ही निरस्त कर दी थी, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने न्यायालय की याचिका दाखिल की। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। सूत्रों का कहना है कि आयोग की ओर से कोर्ट में अपील दाखिल की जानी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अटकी रहेगी। APS 2013 में 176 पदों पर भर्ती होनी थी। पावर कॉर्पोरेशन के नव सृजित 15 जोनों में पद सृजन की कवायद शुरू हो गई। मुख्य अभियंता सहित करीब 600 पदों को कर्मचारी होगी भर्ती। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से सृजित किए 15 नए जोन के लिए पद सृजन की कवायद शुरू है। जोन में मुख्य अभियंता सहित 600 पदों अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। अभी पहले से कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को ही काम चलाया जा रहा है। प्रदेश में 25 जोन थे। बिजली व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए 13 से 15 नए जोन का गठन किया है। अब कुल 40 जोन हो गए हैं। अभी तक इनमें सभी नवसृजित जोनों में पहले से कार्यरत अभियंता और अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे थे। अब जोन के हिसाब से पदों को सृजन और संसाधन बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब हर जोन में एक मुख्य अभियंता
अधीक्षण अभियंता, 4 अधिशासी अभियंता और 19 कार्यालय सहायक सहित करीब 45 अधिकारी कर्मचारी के पद सृजित किए जा रहे हैं। वितरण निगमों में नवसृजित जोन में कार्यालय भवन, फर्नीचर, अभियंताओं के आवास सहित अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने बताया कि नए जोन में पद सृजन के लेकर संसाधन के विकास दिशा में काम शुरू हो गया है। जरूरत के मुताबिक संसाधन बढ़ेंगे तो ताकि उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। चलिए, ये था खबर। अगली है, बिहार में 1.5 लाख पदों पर नौकरी देने की तैयारी है। बिहार सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा विभाग के बाद अब बिहार शिक्षकों की भर्ती लगातार सामने लाई जा रही है। वहीं अब एक और विभाग में सुगबुगाहट तेज हो गई। इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अधीन वाले विभाग में बड़े स्तर की भर्ती की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। यहाँ मंजूरी मिलने के बाद फिर से इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा, फिर बड़े स्तर पर बहाली निकाली जाएगी। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर राज्य सरकार इन दिनों सुर्खियों में। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से लाखों पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती दूसरे फेज की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं पहले फेज में नियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन कर दिया गया है, जहां वो अपनी सेवा देंगे। अब शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर बहाली होने वाली है। इसी तैयारी में विभाग जुटा हुआ है। बता दें, बहाली होने का खर्च की मंजूरी वित्त विभाग देती है। इसके बाद कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाता है। इस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर असिस्टेंट, प्रोफेसर, विशेषज्ञ डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट, पैरा मेडिकल स्टाफ व अन्य कई पदों पर बहाली की तैयारी चल रही है। चिकित्सा कैडर के 4 भागों में बांटा गया है। पब्लिक हेल्थ कैडर, हेल्थ मैनेजमेंट, टीचिंग और स्पेशलिस्ट कैडर की बहाली होगी। गौरव मतलब है कि हाल ही में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। पहली बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आयोजन किया था। सूबे में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों में इन नियुक्त शिक्षकों की तैनाती किया जा रहा है। नए शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में स्कूली ज्वाइन कराया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की कमी को सरकार खत्म करने में जुटी है। वहीं सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतजार था। इधर बिहार पुलिस में 12,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकली है। कई पदों के लिए नियुक्ति लाई गई है। 8,000 से अधिक सिपाही, 2,000 से अधिक फायरमैन बहाल हुए। वही लगातार दरोगा वैकेंसी भी सामने आ रही है। तो ये देखिए, नौकरी और रोजगार संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए। जल्दी से उन्हें एक नज़र में देखते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं भाई बहन, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अवसर है। 496 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023। ऑनलाइन पात्रताएं विज्ञान स्नातक डिग्री आदि पात्रताएं। आवेदन के लिए www.ai.aero में ऑनलाइन आवेदन करें। पश्चिम रेलवे में संभावना 64 पदों पर ग्रुप सी व डी पदों पर रिक्तियाँ निकली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2023। आयुष्मान न्यूनतम 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई हैं। और यहाँ पर www.rrc-wr.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 15 पदों पर निकली भर्ती। लेखा सहायक के पदों पर नौकरी के अवसर हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि देखिए तो 1 दिसंबर। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। आवेदन के लिए अगर देखिए तो नेशनल fertilizer.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 220 पदों पर निकली भर्ती। स्नातक स्तरीय परीक्षा। आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023। आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए ssc.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में निकली है 39 पदों पर सहायक प्रोफेसर की रिक्तियाँ। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। योग्यता देखिए, स्नातक, स्नातकोत्तर, नेट व अन्य निर्धारित पात्रताएं योग्यताएं। अगर आवेदन करना चाहते हैं तो ddu.college.edu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सैन्य हवाई रक्षा कॉलेजमैन सिविलियन पदों पर भर्ती है। 15 पदों पर निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2023 से पात्रता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। आवेदन के लिए आप www.mod.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न विभागों पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक आदि पदों पर मौके निकले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023। आवेदन के लिए iimu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड निदेशक पद का रिक्त है। अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। नेट का सिलेबस बदलने जा रहा है यूजीसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी 83 विषयों को सिलेबस में बदलाव की योजना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चिकित्सा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल अफसर भर्ती की कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आप देखें तो विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के सिलेबस में 6 सालों के बाद बदलाव किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनईपी 2020 के तहत यूजीसी नेट परीक्षा के 83 विषयों का नया सिलेबस तैयार कर लिया है। यूजीसी ने काउंसिल ने भी इसको मंजूरी दी थी। अगले साल जून की नेट से इसे लागू किए जाने की संभावना है। देखिए, वन विभाग के दैनिक और मास्टर रोल कर्मचारियों को बड़ी राहत है। तो देखिए, हाई कोर्ट ने सरकार ने इन्हें न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह देने का निर्देश दिया है। तो प्रयागराज से न्यूज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुत्तीलाल केस में निर्देश विपरीत प्रदेश सरकार के वित्त विभाग व वन विभाग के अपर मुख्य सचिव के रवैये को अदालत की आपराधिक अवमानना करार दिया है। साथ ही दोनों विभागों में अपर मुख्य सचिव वन विभाग में कार्यरत 6ठे वेतन आयोग का लाभ पाने वाले सभी दैनिक मास्टर रोल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत अब 18,000 रुपये न्यूनतम देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो दोनों अधिकारी हाजिर होकर इसका कारण बताएं। कोर्ट ने यह कहा कि उनके खिलाफ अवमानना आरोपित निर्मित कार्रवाई की जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर 6ठे वेतन आयोग के तहत 7,000 रुपये वेतन पा रहे सभी दैनिक कर्मियों को नियमित होने तक 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम 18,000 रुपये का भुगतान करने की नीतिगत सहमत है। अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता की कोर्ट इस आशय पर आश्वासन भी दिया गया था, किंतु वित्त विभाग की ओर से वन विभाग के अधिकारी सरकार के फैसले से पलट गए और कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका शक्ति प्रतिकरण है, वेतन तय करने का अधिकार सरकार को है। कोर्ट ने इसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उल्लंघन माना। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने गोरखपुर विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर करते हुए दिया। शॉर्ट हैंड की परीक्षा समझ से परे रहा डिटेक्शन, हुआ हंगामा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ स्टेनो पदों पर हुई भर्ती के लिए शनिवार को हुई परीक्षा में लाउड स्पीकर ठीक से आवाज़ न आने के कारण अभ्यर्थियों को डिटेक्शन समझ में नहीं आया। परीक्षा शामिल होने अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। शाम को दूसरी पाली में पहुंचे अभ्यर्थी देर रात तक परीक्षा शुरू होने के इंतजार में केंद्र के बाहर बैठे रहे। ईपीएफओ स्टेनो परीक्षा के लिए झलवा स्थित ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट केंद्र बनाया गया था। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी हिंदी में शॉर्ट हैंड परीक्षा देनी थी और डिटेक्शन को 50 मिनट में कंप्यूटर टाइप करके लिखना था। परीक्षार्थियों को दोपहर 3 बजे बुलाया गया था। अंग्रेजी वाले अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जहाँ डिटेक्शन था वहाँ लाउड स्पीकर ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी और परीक्षा से पहले ट्रायल होता है। कई बार ट्रायल और अभ्यर्थियों को अपनी शिकायत दर्ज कराई। अभ्यर्थी का आरोप है कि डिटेक्शन की सीमा 80 शब्द प्रति मिनट थी, लेकिन डिटेक्शन बोलने की गति अधिक थी। बहुत से अभ्यर्थी शॉर्ट हैंड परीक्षा छोड़ दी। वहीं केंद्र के बाहर हिंदी शॉर्ट हैंड वाले अभ्यर्थी अभी परीक्षा शुरू इंतजार बैठे रहे। उनकी परीक्षा 4:30 से 5:30 बजे तक होनी थी। हंगामे के कारण अभ्यर्थी देर रात तक केंद्र से बाहर बैठे रहे। तो देखिए, शिक्षक नियुक्ति संबंधित खबरें। सभी को 21 नवंबर स्कूल में करना योगदान। सभी 1,10,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए गए हैं। तो नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय योगदान देने से लेने पड़ेगा प्रशिक्षण। तो आप देख सकते बिहार राज्य सरकार ने लगभग 1,10,000 नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया है। शनिवार 20,000 बचे शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। पहले करीब 90,000 नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जा चुके हैं। देखिए, अगली खबर है, ये आप सभी के लिए अलर्ट रहने की खबर है। देखिए, पुलिस को तकनीकी क्षेत्र में अपडेट रहने की जरूरत है। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा है कि डीप फेक समस्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताई चिंता। आज जिसे डीप फेक के बारे में नहीं नॉलेज है तो हमारे चैनल पर चले जाइए। डीप फेक के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से बताया, आप उसको देख लीजिए। चलिए, ये रही आज के समाचार पत्रों में छपी खबरें। कल फ्री मिलेंगे नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें।